गोस्वामी बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं, उसके लिए पुराण है, उपनिषद हैं, जिसमें डिटेल बातें समझा जा सकता है। तो बोले कि यहाँ तक कि तपस्वियों और योगियों का जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह भी मुझे दे दीजिए, अर्थात तपस्वी और योगी को जो प्राप्त होता है वो भी हमको आप दे दीजिए। ये हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा से ये बात मांग तो ली। यहाँ पर तीसरे अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में ये कथा किसको कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर जी को। तो नारद जी ने कहा, एवं वृत्त शतधृति हिरण्यकशिपो रथ प्रादात तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान। बोले कि युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वर तो दे दिया, देना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा हिरण्यकशिपु, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु मैं तुमको दुर्लभ होने पर भी ये सभी वर तुमको दिए देता हूं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी, ये वरदान कभी झूठे नहीं होते। वैसे भी तपस्वी ऋषि महर्षि, भगवान के भक्त, ब्रह्मा जी स्वयं, शिव जी, नारद जी, इनमें से किसी के वरदान कभी झूठा नहीं होता। कारण क्या है? सब भगवान के पार्षद भक्त हैं, भगवान की सेवा में और कार्य में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी कोई अलग थोड़ी ना है, ब्रह्मा जी भी सर्वसमर्थ है, भगवत स्वरूप ही हैं। वरदान दे दिया तो हिरण्यकशिपु ने परिक्रमा उनका परिक्रमा प्रदक्षिणा किया, पूजा किया। उसके बाद प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सोने के समान कांतिमान और शिष्ट पृष्ठ हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करता ही तो फिर से करने लगा। इतने लंबे तपस्या के बावजूद भी उसके भाई के मृत्यु का बदला वो नहीं भूल पाया। देखो, एक बात सीखने की है भागवतम में कि बदले की भावना कितनी बुरी होती है। ये बदले की भावना यदि ना हो तो बहुत